हेलो दोस्तों। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी दिल्ली पुलिस की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन करवाऊंगा जो प्रीवियस एग्जाम के 2023 के अंदर आए हुए हैं। हाल ही में जो सीजीएल का एग्जाम भी चल रहा है उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यही क्वेश्चंस। तो यदि आपने इस वीडियो को अच्छे से वॉच कर लोगे ना तो आप मैं गारंटी देता हूँ कि आपके 2026 के अंदर जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम होना है इस वीडियो से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट के जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैं सभी टाइप के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। हमारा जो पैटर्न रहेगा वो इजी टू हार्ड रहेगा, यानी पहले इजी क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर उससे जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहेंगे वैसे वैसे हार्ड क्वेश्चन आते रहेंगे। तो सभी जो क्वेश्चन है वो दिल्ली पुलिस में आए हुए हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से वॉच करना है। अच्छा, अब थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बेसिक आपको बता देता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि बेसिक सिंपल इंटरेस्ट का एक ही होता है फॉर्मूला। जो अपन निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट का एक ही फॉर्मूला होता है, क्या? मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। बस एक ही फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले के आधार पर हम सभी पैटर्न सभी टाइप के क्वेश्चन हम सिंपल इंटरेस्ट के निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्मूले के आधार पर। अच्छा, एक थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि जब भी टाइम हमें मंथ में यानी महीने में दिया हुआ होगा, जब भी सवाल के अंदर मंथली अपने को यानी महीने का ब्याज निकालना होगा, यदि जैसे मान लो 24 महीने का निकालना है या 25 महीने का निकालना है तो बट्टे में हम 12 ऐड कर देते हैं। ठीक है, यानी भाग में क्या करेंगे, 12 लगा देंगे। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि 2 वर्ष 2 महीने का ब्याज ज्ञात करो, तो यानी ये जो वर्ष है इसको भी महीने में कन्वर्ट कर लो। तो 2 वर्ष का मतलब हो गया 24 महीने और 2 महीने ये, यानी टोटल कितने हो गए 26। तो ऊपर तो टाइम की जगह 26 लगाएंगे और बटे में क्या लगा देंगे, 12 लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 1500 की एक धनराशि दी हुई है, हमें 3 वर्ष के लिए 5% का साधारण ब्याज निकालना है। तो फॉर्मूले के हिसाब से हम निकालेंगे तो पी टी आर या पी आर टी बटे 100, यानी 1500 हमें मूलधन दिया गया है, दर हमें दी गई है 5% और समय हमें 3 दिया हुआ है। तो इसी फॉर्मूले के अंदर 5 को 5 से किया 15 और 15 का वर्ग क्या होता है 225। तो इसी फॉर्मूले के आधार पर हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलो अगला क्वेश्चन है कि श्री सिंह ने एक बैंक में 1264 की धनराशि या राशि 5% वार्षिक पर निवेश की, 3 वर्ष बाद में बताना है कि वो राशि कितनी हो जाएगी। यानी आपको सिंपल इंटरेस्ट का जो भी फॉर्मूला है वो इसमें रख देना है, पी आर टी बटे में 100। तो देखो मूलधन दिया गया है 1264, गुणा में दर दी गई है 5 और समय 3 दिया गया है बटे में 100। 5 से इसको काटेंगे कितनी बार, 20 बार। 2 को इससे काटेंगे 6 3 2 यानी 10 बार। तो 3 को इससे गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 6 तिया 18 बटे में 10, यानी एक छोड़कर क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो हमारा आंसर जो आया वो आया 189.6। इसको ऐड करेंगे किसमें, मूलधन में, तभी तो हमारा जो धनराशि टोटल आएगी वो आएगी निकल कर। तो 1264 में हम ऐड कर देंगे 189.6। तो आप बोलोगे सर इसका आंसर आ गया हमारा 1453.6, यानी ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो कट किया है, अब ये 10 है, ये कट भी होता है 2 से और ये ऊपर वाला भी कट होता है, तो हमने इसलिए कट नहीं किया कि ऊपर गुणा करने के बाद में जब हम हमारा जो आंसर आएगा वहाँ एक को छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, ये हमारे लिए आसान हो जाएगा अगर हम 10 या 100 नीचे रखते हैं तब। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 15 वर्षों में किसी निवेशित धनराशि का साधारण ब्याज है वो 3/4 हो जाता है। यानी कोई भी धनराशि, अच्छा निवेशित धनराशि दे रखी है हमें 20,000, ब्याज दर ज्ञात करना है। तो 20,000 हमें धनराशि दे रखी है और उसका जो ब्याज है वो 3/4 हो जाता है, तो यानी ब्याज हम ज्ञात कर लेंगे। तो आप बोलोगे सर इसका ब्याज हो जाएगा 15,000 रुपये। इसका ब्याज हमें 15,000 पता चल गया और ये मूलधन हमें पता चल गया और वर्ष हमें दे रखे हैं, तो हम ब्याज की दर ज्ञात कर सकते हैं। तो यही जो फॉर्मूला होता है पी आर टी बटे में 100, इसी के अंदर सारा मान रख देंगे। तो यानी सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखा है, कितना निकाला अपन ने, 15,000 बराबर पी आर टी यानी मूलधन 20,000 गुणा दर हमें ज्ञात करनी है, समय दे रखा है 15 और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, अब यहाँ बटे में 1 है, यानी अगर बीच में बराबर का निशान हो तो ऊपर वाली संख्या से काट सकते हैं। तो यानी 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, 15 को इससे काटेंगे 10 बार। अब ये 2 को काटेंगे कितनी बार, 5 बार, यानी आर बराबर हमारा आया कितना, 5%। ऑप्शन नंबर 4। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दीपा ने साधारण ब्याज पर एक बैंक में इतने रुपए जमा किए, 4 वर्ष बाद इतने रुपए निकल कर यानी 12,400 रुपये निकल कर आ गए, यानी प्राप्त हुए, ब्याज की दर बतानी है। तो इसमें से घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, ब्याज। तो ब्याज हमारा कितना है, तो आप बोलोगे सर 10,000, 12,400 में से 10,000 घटाएंगे तो 2,400 हमारा ब्याज आ जाएगा। हमें टाइम दिया हुआ है 4 साल का और हमें जो मूलधन है वो भी दे रखा है, प्रिंसिपल कितना,
10,000। तो यानी ऐसा ही बराबर होता है PRT बटे में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, इसकी जगह तो 2400 रखेंगे, बीच में बराबर का निशान है, PRT का मतलब 10,000 मूलधन दे रखा है, दर हमें ज्ञात करनी है और टाइम हमें 4 दे रखा है, बटे में 100 लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 को इससे काटा कितनी बार, 6 बार, तो रेट हमारी आ गई कितनी, 6%। ऑप्शन नंबर 3। चलो अगला प्रश्न है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि 2400 की जो धनराशि है वो 2 वर्ष और 4 महीने, देखो इसमें महीने भी दे दिए, अब या तो सभी को महीने में ऐड करो या फिर वर्ष में, ठीक है। और 460 रुपये साधारण ब्याज दे रखा है, यानी ऐसा ही हमें दे रखा है कितना, 460, और प्रिंसिपल यानी मूलधन हमें दे रखा है कितना, 2400, ठीक है। और टाइम भी हमें दे रखा है, अब 2 वर्ष 4 महीने दे रखा है, हम इसको क्या करेंगे, महीने में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 वर्ष का मतलब 24 और 4 28 महीने, ठीक है। चलो जो हमारा फॉर्मूला है PRT बटे में 100, तो इसमें रख देते हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखा है 460 बराबर P की जगह लिखेंगे 2400, R हमें ज्ञात करनी है और टाइम हमें दे रखा है कितना, 28 महीने, कितना आया था, 28 महीने। और जब भी महीने लगाते हैं तो बटे में क्या लगाएंगे, 12। चलो इसको सोल्व करते हैं, इसको काटेंगे 2 बार, फिर 2 को इससे काटेंगे 230, और 230 ये गुणा में इधर जाके किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, यानी 230 भाग में कितना आ गया, 28। ये क्या निकल के आ गई अपनी रेट। अब 2 से काटेंगे तो 1 1 5 और ये 14, यानी हमारा आंसर कितना आया, 115 बटे में 14, यानी ऑप्शन नंबर 1। ये सारे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2023 एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, इसलिए एक बार ध्यान से इसको वॉच करना और ध्यान से ही आपको निकालना है। इन पैटर्न के आधार पर ही क्वेश्चन आएंगे, इनसे बाहर कोई भी 2026 के अंदर कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज निवेशित की गई धनराशि को अपने मान में 40% की वृद्धि में कितना समय लगेगा। देखो अब बोल रहा है कि कोई धनराशि है वो 40% वृद्धि करेगी, कब करेगी, कितने समय में करेगी, जब परसेंटेज हमें दे रखी है 8%। मान लो कि वो धनराशि हमने मान ली कि धनराशि 100 रुपये है, यानी मूलधन हमने 100 रुपये मान लिया। अब ब्याज कितना हो जाएगा, अब इसका 40% हो जाएगा ना, वृद्धि 40% करेगा तो इसका मतलब इसका ब्याज कितना हो जाएगा, 40 रुपये हो जाएगा। इसी का 40% का मतलब क्या हो गया, 40। अच्छा हमें दर दे दी हुई है कितनी, 8%, हमें टाइम निकालना है, तो बस अपने को फॉर्मूले के अंदर लिखना है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटे में 100। सिंपल इंटरेस्ट हमारा 40 है, मूलधन हमने 100 माना ही है, आर हमें 8 दे रखा है, टाइम हमें ज्ञात करना है, बटे में 100 से 100 काट दो, ये 8 इधर बटा में ले आओ, यानी 8 इधर बटा में ले आएंगे तो कितनी बार, 5 बार कट जाएगा, तो यानी कितने साल बाद में, 5 साल बाद में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा कि 8 वर्ष का साधारण ब्याज यानी 40% के बराबर है, तो कितने वर्ष में वह मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो वैसे ही क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था, बस इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे रखा है कि 8 वर्ष में मूलधन का जो ब्याज है, तो मान लेते हैं मूलधन हमने 100 रुपये मान लिया, तो ब्याज कितना हो जाएगा इस बार, ब्याज भी 40 हो जाएगा, मूलधन हमने ये माना, और वर्ष यानी टाइम दे रखा है कितना, 8 वर्ष का। तो पहले हम इससे क्या निकाल सकते हैं, इससे सबसे पहले क्या निकालेंगे, दर निकालेंगे। तो ऐसा ही बराबर PRT बटे में 100, ऐसा ही हमें दे रखा है 40, P दे रखा है 100 इंटू R हमें ज्ञात करना है, और टाइम दे रखा है 8 बटे में 100। इसको इससे काटेंगे, 8 को इससे डिवाइड करेंगे 5, यानी रेट हमारी कितनी आ गई, 5 आ गई। अच्छा अब बोल रहा है कि कितने वर्षों के बाद यह मूलधन, यानी ये जो मूलधन है ये ब्याज के बराबर हो जाएगा। यानी ऐसा ही अब की बार क्या मानना है, 100 बराबर जब भी तो होगा, मूलधन हमने 100 माना था, तो ब्याज भी हमें क्या मानना पड़ेगा, बराबर कब होगा, जब ब्याज 100 होगा, ठीक है। तो और टाइम हमें अब की बार बताना है कि टाइम कितना होगा, लेकिन ब्याज दर वही है, तो ब्याज दर पहले कितनी थी, 5% की थी। चलो वही क्वेश्चन फॉर्मूला हमारा PRT बटे में 100, सिंपल इंटरेस्ट हमारा अब की बार क्या है, 100, P हमें 100 दे रखा है, R रेट हमें 5 और टाइम हमें ज्ञात करना है, बटे में 100। 100 से 100 काट तो ये 5 इधर कटेगा कितनी बार, 20 बार, यानी टाइम हमारा कितना आ गया, 20 वर्ष। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस वार्षिक ब्याज की दर पर 1300 रुपये की जो धनराशि है 10 वर्षों में, इसका 650 रुपये ब्याज, यानी हमें दर ज्ञात करनी है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है PRT बटे में 100, तो सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखा है 650 बराबर PRT 1300 इंटू आर, दर हमें ज्ञात करनी है और समय हमें 10 दे रखा है, बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 13 को इससे काटेंगे 5 बार, यानी रेट हमारी आ गई 5%। चलो अगला क्वेश्चन है 7500 की धनराशि के लिए ब्याज दर हमें दे रखी है 7.5, 4 वर्ष 9 महीने में, यानी इसका महीना, इसको महीने में कन्वर्ट कर लेते हैं,
तो 4 वर्ष का मतलब हो गया 48 महीने और 9 महीने ये, तो टोटल हो गए 57 महीने का हमें ब्याज निकालना है। ध्यान रखिए कि जब भी हम महीने को वो महीने में निकालते हैं तो बटा में क्या लगाते हैं, 12 लगाते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला PRT बटे में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, मूलधन हमें दे रखा है 7500 रुपये और दर हमें दे रखी है और समय हमें 4 वर्ष 9 महीने का मतलब हो गया 57 महीने और बटे में 100 और साथ में 12 भी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर महीने काउंट कर रहे हैं। और नीचे इस पॉइंट को हटाने के लिए हमने क्या लगा दिया, 10 लगा दिया। 20 से 20 75 को 75 से गुना करेंगे तो ये आएगा हमारा, तो इसको 3 से काट देते हैं पहले, 3 को इससे काटेंगे तो 19 बार और 3 को इससे काटेंगे 4 बार, ठीक है। तो अब 75 को 75 से गुणा किया, 5625 को गुणा करेंगे 19 से और बटे में 4 इंटू 10, ठीक है। 5625 कैसे आया, देखो ध्यान से देखना, ये थोड़ी ट्रिक होती है। 25, 35, 55 और 75, जैसे लास्ट में 5 होता है उसका वर्ग करना है या फिर उसी संख्या से गुणा करना होता है। तो ऐसे करते हैं, 5 का लिखेंगे 25 और फिर जो आगे जो संख्या होती है उससे अगली संख्या यानी 3 से इसको गुणा करके लिख देंगे। जैसे 5 का यहाँ लिखेंगे 25 और 3 से अगली संख्या क्या होती है, 4, 4 को 3 से किया 12, ठीक है। उसी प्रकार 5 का 25 और 5 से अगली संख्या होती है 6, तो 6 को 5 से करेंगे यानी 3025, ठीक है। उसी प्रकार मैंने 75 का लिखा 5625। 5625 को 19 से गुणा करेंगे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 20 से गुणा करके इसमें से माइनस कर सकते हैं, लेकिन कर लेते हैं 20 19 से गुणा कर लेते हैं। 9 को इससे किया 45, 4 18, 4 22, 2 9 54, 56, 5 45, 45 और 5 50, ठीक है। और फिर ये संख्या वैसे की वैसे लिख देते हैं क्योंकि 1 से गुणा कर रहे हैं। तो 5 7 8 6 और 10, इसमें भाग देंगे किसका, 4 का दे देते हैं, फिर एक पॉइंट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, सॉरी एक अक्षर छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। तो 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 2 6 चौके 24, फिर 2 बच गया, 7 चौके 28, 4 एकम 4 और फिर 3 बच गए, 8 चौके 32, 3 बच गए, 7 चौके 28 और 5। तो ये हमारा आया और हमारा पॉइंट जो लगेगा पहले यहाँ लगेगा, फिर नीचे 10 का भाग है तो यहाँ लग जाएगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 671.875, यानी ऑप्शन नंबर 2। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा कि 5 वर्ष की अवधि के लिए 4.5 वार्षिक दर से 2,52,500 की राशि कितनी होगी यदि साधारण ब्याज, यानी टोटल बताना है हमें कि टोटल कितना होगा। वही सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है PRT बटे में 100 वही लगाएंगे। तो ये आ जाएगा 2,52,500 इंटू 4.5% आ गया। टाइम 2.5 वर्ष दे रखा है तो पॉइंटों में अगर दे रखा है तो पॉइंटों में लगा देंगे, जिससे नीचे 12 लिखने की जरूरत नहीं होती। और ये 2.5 का मतलब हो गया 2.5 वर्ष और 2.5 वर्ष का मतलब होता है 30 महीने। तो महीने अगर 30 ऊपर लगा रहे हैं तो नीचे 12 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगर 2.5 लिख रहे हैं पॉइंटों में तो वैसे ही सीधा लिख देंगे जैसे कि हम लिखते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो। अब इसको आपस में गुणा कर लेते हैं, ये पॉइंट की जगह एक आ जाएगा, एक अक्षर ये एक ये, यानी 2 लगा देंगे तो ये दोनों पॉइंट हट जाएंगे, ठीक है। अब 25 से गुणा करेंगे पहले, फिर 45 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। 25 को 5 से किया 125, 25 दूनी 50, 62, 2 6 और 25 को 5 से किया 125 और 6 131, 13, 25 दूनी 50, 50 और 13 63। अब इसको गुणा करेंगे किससे, 45 से। 5 को 5 से किया 25, 2 10, 2 12, 1 5 एकम 5 6, 5 तिया 15, 1 30 और 1 31। 5 को 4 से किया 20, 2 8 2 10, 1 और 4 1 4 और 1 5, 4 तिया 12, 1 6 24 और 1 25। तो ये आ जाएगा 625, 4 8 और 2। अब इसमें 10 का भाग देंगे, यानी यहाँ छोड़कर इतनी संख्या छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब हमें क्या बताना है कि साधारण ब्याज पर निवेश किया गया है तो टोटल धनराशि बतानी है। तो देखो 2,52,500 में हम ऐड कर देंगे कितना, 28,406.25, यानी 0.25 तो वैसे ही आ जाएगा, 400 यानी 906 और फिर ये 0 8 और फिर 2, यानी 2,80,900, 2,09,000, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 1,200 रुपये का ऋण उतने ही वर्षों के लिए लिया जितना कि वह ऋण लिया
जितना कि ब्याज दर भी वही, मतलब समान ब्याज दर है और टाइम भी वही है, ठीक है। और अंत में ब्याज हमें दे रखा है कि इतना है, तो गणना करनी है, या तो ब्याज की दर बता दो या समय बता दो। तो जब भी हमें टाइम और ये दोनों सेम दिए हुए होते हैं, तो हम इस चीज़ को एक चीज़ मान लेते हैं, ठीक है। यानी एक्स या कुछ भी मान लो, आर मान लो दोनों को, या टी मान लो दोनों को, ठीक है। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है पी आर टी बटे में 100। सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखा है कितना, 432, और पी 1200, और आर दोनों सेम, आर मान लेते हैं दोनों, टी और टाइम और दोनों सेम मान लेते हैं आर, ठीक है, बटे में 100। 20 से 20, ये बट्टे में 12 आ जाएगा, यानी इसको काटेंगे कितनी बार, 36 बार। यानी आर आर कितना हो गया, आर स्क्वायर बराबर 36 है, तो आर बराबर इधर रूट में चला जाएगा। 36 का मतलब किसका रूट हो जाएगा, 6 का। तो यानी कितना परसेंट, 6%। अगर टाइम भी पूछे तो कितना वर्ष आ जाता, 6 वर्ष आ जाता। चलो अगला क्वेश्चन है कि पाँच, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन, ध्यान से देखो। हम इसको जल्दी भी करेंगे और तरीके से भी करेंगे कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। तो देखो, कोई धनराशि, मान लो कि कोई धनराशि हमने 100 मान ली, मूलधन कितना मान लिया, 100। ये दुगनी कब होगी, जब हमारा ब्याज इतना ही होगा, इतना ही ब्याज होगा, जब तो ये दोगुनी होगी, ठीक है। हमें साधारण ब्याज पता चल गया कि 100 रुपये है, और मूलधन पता चल गया, और हमें दर दर का पता चल गया कि 5% दर हमें दी गई है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो बस सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है उसमें रखना है। सभी सवाल में अभी तक हमने यही फॉर्मूला लगाते आए हैं, और सभी पैटर्न के अंदर यही फॉर्मूला लगाएंगे। बस ध्यान से वॉच करना है कि किस प्रकार लगाना है। सिंपल इंटरेस्ट 100 दे रखा है, मूलधन भी 100 दे रखा है, रेट हमें 5 दे रखी है, टाइम हमें निकालना है बटे में 100। 100 से 100 काट दिया, 5 को इससे काटेंगे 20 बार, यानी टाइम हमारा कितना आ गया, 20 वर्ष आ गया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा जो मेथड जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जल्दी कैसे निकालें, देखो जब भी ऐसे सवाल पूछा जाता है, तो जैसे यहाँ पे 2 गुना पूछा जाता है, तो 1 कम कर लो, ठीक है। यानी 2 गुना यानी 1 कम करेंगे, 2 गुना 200 हो गया, और 1 कम करेंगे यानी मतलब 1 गुना का मतलब 100 हो गया। तो 100 बटे में जो दर दे रखी है वो दर लगा दो, या समय दे रखा है वो समय का भाग लगा दो, बस हमारा आ जाएगा आंसर। देखो मान लो कि मैं यहाँ आपको लिखता हूँ कि बताओ 6 गुना कब होगा, 6 गुना हो जाए, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 6 गुना का मतलब 1 कम करेंगे, 5 गुना यानी 500, और भाग दे देंगे 5 का, यानी आप बोलोगे सर ये तो 100 वर्ष में हो जाएगा 6 गुना, ठीक है। वैसे ऐसे ही क्वेश्चन अपने को करने हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि 7 वर्ष में स्वयं की दोगुनी। देखो ध्यान से वही सवाल है ये, तो अपन ने जो जल्दी किया था वैसे ही करेंगे। दोगुनी का मतलब 1 कम करेंगे 100, और 100 में भाग दे देंगे किसका, 7 का, तो यानी 100 बटे 7%, बस। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक वार्षिक साधारण ब्याज को 8 वर्षों में दोगुनी, बस वैसे ही है। दोगुनी का मतलब 1 कम करेंगे 100, और भाग दे देंगे किसका, 8 का। 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे 2 बार, यानी 25 बटे 2 का मतलब हो गया 12.5, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि कोई निश्चित धनराशि 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, ठीक है। तो वह कितने समय में 7 गुनी हो जाएगी। देखो इसी के अंदर 2 सवाल दे दिए। पहले तो हमें क्या निकालनी है, दर निकालनी है, और फिर हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो दर निकालने के लिए वैसे ही दोगुनी का मतलब क्या हुआ, 1 कम करेंगे तो 100, और 100 में 4 का भाग दे देंगे, तो इसका मतलब हो गया 25। 25% क्या आ गई, हमारी दर आ गई, ठीक है। 25% क्या आ गई, दर आ गई। ये ऑप्शन में थोड़ा सा गलत है, तो 25% दर आ गई। और फिर उसके बाद में वही पूछा है कि 7 गुनी कितने में हो जाएगी। 7 गुनी का मतलब 1 कम कर देते हैं, यानी कितना आ जाएगा, 600। 7 गुनी का मतलब 600 आ जाएगा, और 600 में भाग दे देंगे किसका, 25 का। तो कितनी बार जाएगा, 24 बार। तो आप बोलोगे कितना, 24 वर्ष के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 9 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 1260 है, तो किस ब्याज दर पर 5 वर्ष का धनराशि साधारण ब्याज समान होगा, यानी 1260 रुपये। तो पहले हम धनराशि निकाल लेते हैं, सॉरी। तो धनराशि हम पहले ऐसा ही, यानी ज्ञात करने के लिए क्या लिखते हैं, पी टी आर बटे या पी आर टी बटे 100। तो यानी साधारण ब्याज हमें दे रखा है 1260 बराबर, मूलधन हमें ज्ञात करना है, और दर हमें 5 दे रखी है, और वर्ष 9 दे रखा है बटे में 100। तो ये 5 से काटेंगे 20 बार, 20 को इधर गुणा में ले जाएंगे, ये 9 को इससे काटेंगे, तो ये हो जाएगा 9 28 बार, 20 को इससे गुणा, सॉरी 14 बार, 14 को इससे गुणा करेंगे 20 को, तो ये हो जाएगा 2800, ठीक है। तो ये हमारा मूलधन आ गया। अब इसी मूलधन पर यानी 1260 रुपये क्या करना है, ब्याज समान रखना है। तो ब्याज समान रखना है, यानी ब्याज तो इतना हो गया, मूलधन 2800 हो गए, और वर्ष हमें 5 दे रखा है, लेकिन दर हमें ज्ञात करनी है बटे में 100, 20 से 20। अब ये गुणा में इधर बटा में हो जाएगा, यानी 28 और 5 इधर आ जाएंगे। तो अब काट लो, कट रहा है इसमें 5 से
काटेंगे तो 5 दूनी 10, 25, 5 दूनी 10, फिर काट लो। और कितने से कटेंगे? 2 से काटेंगे तो 14 बार, 2 से काटेंगे तो 2 6 126, फिर 9 से गुणा करेंगे, 14 में 126, यानी कितना आ गया? 9%, यानी ऑप्शन 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 1250 और 5 वर्षों के लिए 2000 हो जाती है। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो हमें ब्याज दर ज्ञात करनी है, वो भी दशमलव में। ठीक है, तो देखो 2 वर्ष के लिए ध्यान से देखना, 2 वर्ष के लिए कितनी? 1250, और 5 वर्ष के लिए कितनी हो जाएगी? 2000। ठीक है, तो यानी इसमें जो माइनस करेंगे वो ब्याज आ जाएगा, वो भी कितने साल का? 3 साल का। तो 3 साल का इसमें से माइनस करेंगे तो आप बोलोगे सर 750 रुपये ब्याज आ गया। तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 250। और हमें चाहे 2 वर्ष का निकाल लो चाहे 5 वर्ष का, तो हम 2 वर्ष का निकालेंगे तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 500 रुपये। 2 वर्ष का ब्याज 500 है और हमें टोटल राशि दे रखी है 1250, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 750, यानी मूलधन कितना आ गया हमारा? 750। ठीक है, और हमें निकालना है क्या? ब्याज दर। मूलधन 750, ब्याज 500, और जो हमें वर्ष टाइम दे रखा है वो कितने साल का है? 2 साल का। ठीक है, तो वही सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है PRT बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखा है कितना? 500 बराबर PRT, यानी मूलधन कितना दे रखा है? 750। रेट हमें निकालनी है और टाइम हमें दे रखा है कितना? 2 वर्ष बटे में 100। तो 25 दिया और 25 जो 4 को काटेंगे, इसको 2 से 2 बार काटेंगे, इसको 15 से काट देंगे। अब 15 इधर भाग में आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 100 बटे 5 दिया, यानी 100 में 3 का भाग देंगे तो 33% आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राधा ने साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि का निवेश किया। ठीक है, तो 3 वर्ष में 1620, सॉरी 16,200, और 4 वर्ष में 17,400 हो गई। तो 16,200 और 4 वर्ष में 17,400 हो गई। तो देखो 3 साल में कितनी हुई? 16,200, और 4 साल में कितनी हो गई? 17,400। तो यानी इनमें अंतर वो 1 साल का ब्याज आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर इसमें अंतर है 800, 400, 1200 रुपये का, वो 1 साल का। हम चाहे 3 साल का निकाल लो चाहे 4 साल का, तो 3 साल का ब्याज निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3,600। 3 साल का जो ब्याज है वो आ गया हमारा 3,600, लेकिन अब इसमें से 3,600 घटाएंगे तो वो क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। तो इसमें से घटाएंगे तो हमारा जो मूलधन निकल के आएगा 006 और 5 2, यानी 12,600। और हमें रेट निकालनी है, निवेशित धनराशि निकालनी है, तो धनराशि कितनी हो जाएगी? 12,600। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यक्ति 2% प्रति वर्ष साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए 12,000 रुपये लेता है, परंतु वह किसी अन्य को 4% के लिए 3 वर्ष के लिए उधार दे देता है, तो दोनों के बीच का लाभ या अंतर बताना है। तो देखो 12,000 की राशि है तो दोनों का अंतर बताना है ना, तो वही फॉर्मूला है। ठीक है, मैं आपको सीधा तरीका भी बताऊंगा और ये जो अपन मेथड से निकाल रहे हैं वो मेथड भी आपको बता रहा हूँ। PRT बटे में 100। तो पहले पहले का देख लो, 12,000 की धनराशि। ठीक है, PRT का यही फॉर्मूला लगा रहे हैं और गुणा में कितना लिखेंगे? दर कितनी है? 2%, और टाइम कितना है? यानी 2% दर है और 3 वर्ष का टाइम है। अब इसमें से माइनस कर देंगे, यानी अंतर क्या होता है? माइनस। यही धनराशि है और 4% 3 वर्ष के लिए। अब इसका अंतर बताना है बस। 2 जीरो 12 को 6 से किया, 12 तो बात ये 36 और 72, यानी 720। ठीक है, माइनस 2 जीरो काट देंगे, यानी ये बड़ा है तो ये इस साइड आएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, माइनस प्लस में होता रहता है। तो 12 को 12 से किया तो 1400, यानी 140। तो ये इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 720। ये माइनस प्लस होता रहता है, तो क्योंकि ये हमें पहले लिखना था। ठीक है, तो हमारा कितना आया? 720 रुपये। अच्छा, एक सिंपल सीधा सा तरीका बताता हूँ। जब भी हमें एक ही धनराशि दो अलग अलग ब्याज दर और अलग अलग टाइम के लिए दिया जाता है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, यानी पहली दर और पहला जो टाइम है इनको गुणा करेंगे तो 3 को 2 से किया, कितना आया? 6। फिर दूसरे टाइम और दर दोनों को गुणा किया, 4 गुणा 3 कितना आया? 12। इनका अंतर कितना है? 6 का अंतर है, तो 6% निकाल लेंगे इसका 12,000 का। तो आप बोलोगे सर 12,000 का 6% निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 720। ये भी तरीका सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।